गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। और आज है 3 नवंबर। समय कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं ट्रैक पे गई थी, और ट्रैक कैसे रहा मैं आपको बता दूँ। मेरा ट्रैक था देहरा बुग्याल, 14 से 17, 18 को हमारी वापसी थी उत्तरकाशी से। तो दोस्तों, ट्रैक इतना सुंदर रहा ना, बहुत मज़ा आया। और क्योंकि देहरा बुग्याल तो अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर मेडोज़ हैं वहाँ पे, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। अगर आप लोगों को भी जाना है देहरा बुग्याल के ट्रैक पे, तो मुझसे कांटेक्ट करें। मुझे मैसेज करें कि क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो देहरा बुग्याल के ट्रैक के लिए। बहुत सुंदर जगह है, आप लोग एक बार देखोगे तो आपका बार बार वहाँ जाने का मन करेगा। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि आप लोग चलिए, मैं आपको लेके चलूँगी सुंदर जगह पे, जो कि स्वर्ग जैसी है। और बस यही बोलूँगी, और क्या ही बोलना है। आपने सुंदरता को देखना है, ब्यूटी देखनी है, नेचुरल ब्यूटी देखनी है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको देहरा बुग्याल का ट्रैक करा सकते हैं, डोडीताल का करा सकते हैं, और गौमुख का करा सकते हैं। और को घूमना है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो यूट्यूब पे। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को अपनी कंपनी का एक नंबर दे दूँगी, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, ये जो नेचुरल ब्यूटी है ना, इसको देखना चाहिए, आपको एक बार देखना चाहिए एटलीस्ट। ट्रैक होता क्या है, आप क्या सीखते हो ऑन ग्राउंड। तो ये एक हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हमको जिससे हमको कनेक्ट होना चाहिए। और हम बहुत कुछ सीखते हैं। और लाइफ में आप हर जगह जाते हो, लेकिन ट्रैक बहुत कम लोग करते हैं। तो ये भी एक ज़रूरी, अगर आपकी लाइफ में घूमना फिरना ज़रूरी है या लग्जरी लाइफ जीना ज़रूरी है, तो आप उस पार्ट को भी जीने की कोशिश करो। उस जगह पे जो लिमिटेड सोर्सेज होती हैं, उस पे आप कैसे सरवाइव करेंगे, वो भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके फ्यूचर के लिए कभी भी काम आ सकता है। आपको सुंदरता तो देखने को मिलेगी ही। आप जब वहाँ जाओगे तो आपको एक डिफरेंट वाइब्स होती है आपके अंदर। आपको ऐसे लगता है कि आहा, ऐसा लगता है कि आपके अंदर साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। उस समय आप कि आपका कोई दुश्मन नहीं होता है, आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे होते जब आप उस जगह पे पहुंचते हो। तो आप एक बार आके तो देखिए उस जगह पे। मैं आपको बताऊंगी कि कितनी सुंदर जगह है, और क्या वहाँ की क्या बोलूँ मैं कुछ कह नहीं सकती। वहाँ आप कैसा महसूस करते हो, कुछ भी आपको वहाँ पे, आप एक बार वहाँ पे आंख बंद करके बैठोगे ना, आपको एक सुखद आनंद की अनुभूति होगी। मैंने बनाई है, आज मैं आपको बताऊं, सुबह मैंने नाश्ते में बनाए थे अपने लिए मूली के पराठे, और आज बनाई है मैंने कद्दू के कुम्मल की ये सब्ज़ी। और इसमें जो अरबी के जो पिनालू होते हैं ना, पिंडालू, उसकी सब्ज़ी बनाई है मैंने। फ्रेंड्स, 5 बजने वाले हैं, धूप चली गई। गर्मियों में तो यहाँ पे बहुत देर तक धूप रहती है, और सर्दियों में जल्दी चली जाती है। मतलब मेरे घर के आगे से तो 3:30-4 बजे तक चली जाती है। और आजकल मैं आपको बता दूं, ऊपर छानी वाले भी आजकल है नहीं, ऑलमोस्ट सब चले गए हैं। एक दो परिवार है जो बहुत लेट जाएंगे, अभी उनके लिए टाइम है बहुत। उधर भी है एक दो फैमिलीज़। चाबी नहीं लाई मैं गेट की। अच्छा चलो रहने दो, भाई आने वाला है। ये लोग भी अभी तक आए ही नहीं, जिनका ये सामान है, पता नहीं कभी आएंगे। पता चल रहा ये लोग तब आ रहे हैं जब मैं यहाँ हूँ नहीं। फिर उसके बाद मुझे कॉल करे कि हम लोग तो काम के लिए आए थे और आप यहाँ हो नहीं। लहसुन में बहुत सारी घास निकल आई है। यहाँ पे मैंने बोई थी पालक,
पता नहीं उगेगी कि नहीं उगेगी, पालक का लग नहीं रहा मुझे कि उगेगी, पर मैंने अपना फर्ज तो कर दिया है। यहाँ के थैले भी मैंने बना दिए। अब रह गए हैं 1 पेड़, 2 पेड़, 3 4 5, अभी है 10-12 पेड़ के और बनाने हैं। दोस्तों ये राई के पत्ते कितने बड़े बड़े हो रखे हैं, देख लो ज़रा कितने बड़े बड़े हैं। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि इसका बीज रखूँगी और तब जाके मैं अगर इसकी सब्ज़ी बनाने लगूँ ना तो मेरे लिए 1 पत्ता काफ़ी है। इतने बड़े बड़े हैं जितने कि ये मोबाइल में भी नहीं दिख रहे हैं। लहसुन गुड़ाई करने को हो गई है। अब बहुत सारी काम है अभी रहे हुए यहाँ पे, तो ऊपर ये काटने को है और ये कभी सूखेगा तो जलाने को है। अब मैंने हरा धनिया रखा हुआ है सुखाने के लिए, साफ़ किया हुआ है, धोया हुआ है, सुखाने के लिए रखा हुआ है। आज नीचे मैंने ये वाली क्यारी भी अपनी साफ़ कर ली है। इसमें भी अभी राई का बीज डालना है और ये वाली क्यारी साफ़ करनी है। यहाँ पे भी 1 पेड़ सेब का लगा हुआ है, वो भी डूब रहा है। अभी है नीचे कुछ कुछ पेड़ों की अभी थैले भी बनने हैं और उनकी सफाई भी होनी है। दोस्तों शाम ऐसी हो रही है, आपको दिख रहा है कि कितना अंधेरा हो रहा है। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं सामने अपने, चांद बिल्कुल छत के ऊपर बिल्कुल सामने। मैंने कोई जूम नहीं कर रखा, कुछ नहीं किया, अभी ऐसे दिख रहा है। थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, ये पूरा चांद नहीं है। 6 बजने वाले हैं, कम्प्लीटली अंधेरा हो गया है। थोड़ा सा कि मैं रास्ता देख पा रही हूँ, जो पाथ है वो दिख रहा है मुझे। लोग यहाँ से करीब करीब सब चले गए हैं गांव की तरफ। कुछ कुछ लोग ऊपर बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। और आज बबीता भी गांव चली गई है। मन करता है कि बस इसको मैं अपने हाथ में ले लूं। कितना मैजिक है ना। छोड़ दिया। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मैं इस पल को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। ना कोई टेंशन है, ना किसी की कोई झिक है, ना कोई मुझे ये कहने वाला है कि ये काम कर वो काम कर। भाई अपने मर्जी की मालिक हूँ मैं, सच्ची में। देखो लाइफ में ना उतार चढ़ाव सबके आते रहते हैं। कभी कभी यार देखो मैं भी इंसान हूँ, दुख मुझे भी होता है, दिल मेरा भी दुखता है। तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं जीना नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे पता है दुख और सुख दोनों ही पल पल भर के लिए आते हैं, वो परमानेंट के लिए नहीं आते हैं। आएंगे और जाएंगे, लेकिन लाइफ आपके पास, लाइफ का भी नहीं कुछ पता कि आपके पास कब तक है। इसीलिए यार मैं तो ये कहती हूँ कि जियो और जीने दो। अब अंदर चलते हैं और मैं दिखाऊं आपको जैक्स। महाराज जी खाना खा चुके हैं, अपने बिस्तर में बैठ चुके हैं। ये यहीं पे सोते हैं और अभी थोड़ी देर में ये ऊपर खेत में सोएगा।